नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शुभांगी गुप्ता ईएनटी सर्जन डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत करती हूँ। डायडॉक हेल्थ पर हम आपको सही मेडिकल एजुकेशन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज मैं आपको कान बहने की परेशानी, जिसे हम ईयर डिस्चार्ज भी कहते हैं, पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगी। दोस्तों, इस चैनल पर हम डॉक्टर्स साइंटिफिकली बैक्ड मेडिकल इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसान भाषा में आप सभी से शेयर करते हैं और आगे भी ऐसी ज़रूरी मेडिकल इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कान का बहना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जब कान से पानी, मवाद या खून का रिसाव होता है तो उसे कान बहना कहते हैं। दोस्तों, इस विषय को समझने के लिए पहले हम कान की बेसिक एनाटॉमी या संरचना को समझना जरूरी है। हमारा कान 3 भागों में बटा हुआ है। पहला होता है एक्सटर्नल ईयर, जिसे बाहरी कान भी कहते हैं। दूसरा होता है बीच का हिस्सा, जिसे हम मिडिल ईयर कहते हैं, और सबसे अंदर के हिस्से को इनर ईयर कहा जाता है। ईयर डिस्चार्ज या कान का बहना जो समस्या है वे मेनली हमारे बाहरी कान या बीच के कान में होने वाली समस्याओं की वजह से होता है। अगर आपका कान बह रहा है तो आपको कुछ बातों पर ध्यान देना है, जैसे कि कान कितने दिन से बह रहा है, या कान से मवाद आ रही है, खून आ रहा है या पानी आ रहा है। डिस्चार्ज एक कान से हो रहा है या दोनों कानों से हो रहा है। जो डिस्चार्ज हो रहा है उसकी क्वांटिटी या मात्रा कितनी है, उसका कलर कैसा है, क्या वो बदबूदार है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। इन बातों का ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सभी सवाल आपसे डॉक्टर पूछेंगे और ये डॉक्टर को आपके कान से आ रहे डिस्चार्ज का कारण पता लगाने में हेल्पफुल होते हैं। अब हम बात करते हैं कान के बहने के कारणों के बारे में। पहले हम बात करेंगे कान के बहने के उन कारणों के बारे में जिनका कारण एक्सटर्नल ईयर या कान के सबसे बाहरी हिस्से में होता है। यदि हमारे कान में थोड़ी थोड़ी मात्रा में गंदे पानी जैसा रिसाव होता है तो यह बाहरी कान या एक्सटर्नल ईयर में इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसे मेडिकल भाषा में एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना या स्विमर ईयर भी कहते हैं। इस कंडीशन में मरीज को कान में डिस्चार्ज के साथ साथ कान में दर्द की समस्या भी होती है। एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना बार बार किसी नुकीली चीज़ से सफाई करना या किसी भी भारी वस्तु से या जोर से कॉटन बड से कान में खुजली करने से होता है, या लंबे समय से अगर कोई बाहरी वस्तु यानी कि फॉरेन बॉडी एक्सटर्नल में रह जाती है, उसके वजह से भी एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना हो सकता है। उसकी खुरचन से बाहरी कान की स्किन और वैक्स से प्रोटेक्टिव लेयर हट जाती है और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ा देती है। ऐसे में कान में पानी जाने से तकलीफ और भी बढ़ सकती है। कान में मैल होना, कान में फंगल इन्फेक्शन होना, जिसे मेडिकल भाषा में ऑटोमाइकोसिस कहते हैं, कान में किसी भी प्रकार का मांस या ट्यूमर होना, यह भी बाहरी कान में होने वाले डिस्चार्ज के मुख्य कारण हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको यहाँ और बताना चाहूँगी वह है CSF ऑटोरिया। इस कंडीशन में दिमाग का पानी कान के रास्ते से आना शुरू हो जाता है। इसमें मरीज के कान से पानी जैसा डिस्चार्ज होता है। CSF ऑटोरिया में मरीज और ENT स्पेशलिस्ट दोनों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये ईयर डिस्चार्ज हमारे दिमाग और कान के बीच की हड्डी में डिफेक्ट होने की वजह से होता है, जिसका ऑपरेशन से रिपेयर होना अति आवश्यक है। ये CSF लीक सर पर चोट लगने की वजह से होता है, जिसे स्कल ब्रेस फ्रैक्चर भी कहते हैं। बाहरी कान से आने वाले ईयर डिस्चार्ज का एक और महत्वपूर्ण कारण मैं आपको बताना चाहूँगी, जिसे मेडिकल भाषा में कहते हैं मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। इस कंडीशन में जो ईयर डिस्चार्ज आता है उसमें पस और ब्लड मिक्स होता है और ये बीमारी अक्सर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में होता है। मतलब जिन मरीजों में कुछ बीमारियों के कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो गई है, जैसे कि अनकंट्रोल डायबिटीज़, HIV पेशेंट्स या उन पेशेंट जिनमें ट्रांसप्लांट हुआ हो। इन मरीजों में इम्यूनिटी कम होने के कारण सुडोमोनास जैसे खतरनाक बैक्टीरिया ईयर को इन्फेक्ट कर देते हैं। इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत शक्तिशाली एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। उसके साथ साथ मरीज की इम्यूनिटी को भी सुधारना आवश्यक होता है, जैसे कि शुगर का कंट्रोल होना, स्टेरॉइड की मात्रा को कम करना। अब हम आते हैं ईयर डिस्चार्ज के उन कारणों पर जो कि मिडिल ईयर से रिलेटेड हैं। इसमें पहला कारण है सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया या सीरस ओटाइटिस मीडिया। अगर किसी पेशेंट को लंबे समय तक जुकाम रहता है या फिर यूस्टेकिन ट्यूब के इन्फेक्शन या डिस्फंक्शन की वजह से मिडिल ईयर प्रेशर बिगड़ जाता है तो कान के पर्दे के पीछे का हिस्सा जो
मिडिल ईयर ही होता है उसमें पानी भर जाता है। जब ये पानी का प्रेशर बहुत अधिक हो जाता है तो इस प्रेशर के कारण कान के पर्दे में छोटा सा छेद हो जाता है और इस छोटे से छेद से अंदर का पानी बाहर आने लगता है, जो कि ईयर डिस्चार्ज के रूप में दिखने लगता है। इसमें मरीज को डिस्चार्ज के बाद कान के दर्द में आराम आने लगता है और इसलिए जब भी मरीज को लंबे समय से जुकाम हो उसे समय रहते ईएनटी स्पेशलिस्ट को सलाह लेना आवश्यक है। इस अवस्था को हम ग्लू ईयर भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के बारे में, जो कान बहने का मोस्ट कॉमन रीज़न है। इसे शॉर्ट में CSM भी कहते हैं। CSM दो प्रकार के होते हैं, सेफ CSM और अनसेफ CSM। सेफ CSM में अक्सर कान के पर्दे में छेद हो जाता है। यदि समय रहते कान के पर्दे में छेद का इलाज न कराया जाए तो इसमें इन्फेक्शन लग सकता है और कान में पस जैसे मवाद आने लगता है। इसका इलाज ऑपरेशन से संभव है, जिसे हम टिम्पैनोप्लास्टी कहते हैं। इस ऑपरेशन में मरीज के कान के पीछे छोटा सा चीरा देकर कान को खोला जाता है और कान के पर्दे के छेद को रिपेयर किया जाता है। ऑपरेशन के बाद किसी भी प्रकार का निशान नहीं दिखता है। इस ऑपरेशन में मरीज को सुबह ऑपरेट करके शाम को छुट्टी दे दी जाती है और 2-3 दिन बाद ही मरीज अपनी नॉर्मल लाइफ को रिज्यूम कर सकता है। अनसेफ CSM में छेद होने की जगह कान के पर्दे कमज़ोर हो जाते हैं और कान के भीतरी भाग की तरफ खिंच जाते हैं, जिसकी वजह से कान के पर्दे में पॉकेट जैसे गड्ढे बन जाते हैं, जिसे हम मेडिकल भाषा में रिट्रैक्शन पॉकेट भी कहते हैं। इन रिट्रैक्शन पॉकेट से इन्फेक्शन लग जाने के कारण ईयर डिस्चार्ज होता है, जो कि पीला हरा रंग का होता है और बहुत ही फाउल स्मेलिंग होता है। इस इन्फेक्शन में कान की सुनने की हड्डियाँ भी गल जाती हैं। अनसेफ CSM का इलाज ऑपरेशन से ही संभव है। इसके इलाज के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है उसे हम मस्टर्ड एक्सप्लोरेशन या मस्टर्डेक्टमी कहते हैं। इस ऑपरेशन में भी मरीज के कान के पीछे चीरा देकर खोला जाता है और खराब पर्दा और गली हुई हड्डियां को हटाकर नया पर्दा और नई हड्डियां लगाई जाती हैं। ज़रूरत पड़ने पर कान की हड्डी की घिसाई भी होती है, जिससे कि कान में से सारी बीमारी निकाली जा सके। अनसेफ CSM में मरीज को कोलेस्ट्रोमा नाम की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। इसका इलाज समय पर कराना जरूरी होता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन दिमाग तक भी पहुंच सकता है और मरीज को ईयर डिस्चार्ज के साथ साथ सर दर्द और चक्कर भी आ सकते हैं। कोलेस्ट्रोमा का इलाज भी मस्टर्डेक्टमी से ही किया जा सकता है। इस ऑपरेशन में भी कोई भी चीरा ऑपरेशन के बाद नहीं दिखता है और मरीज को अगले दिन हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी जाती है और 2-3 दिन बाद ही मरीज अपनी नॉर्मल लाइफ रिज्यूम कर सकता है। अक्सर पेशेंट्स को ईयर डिस्चार्ज के साथ साथ और भी कुछ लक्षण साथ में आते हैं। अगर ये लक्षण पेशेंट को आए तो उन्हें तुरंत ENT स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। यह लक्षण है कान में दर्द होना, बदबूदार पीला या हरा रंग का डिस्चार्ज होना, कान में से खून आना, तेज बुखार होना, चक्कर आना या कम सुनाई देना, कान में सूजन होना। ईयर डिस्चार्ज के साथ जब आप ENT सर्जन के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर पेशेंट से पूरी हिस्ट्री लेने के बाद ऑटोस्कोप से ईयर का एग्जामिन करता है और ज़रूरत पड़ने पर कुछ टेस्ट भी करा सकते हैं, जैसे कि ऑडियोमेट्री, कान का CT स्कैन या MRI आदि। कान में मवाद में कीटाणु पता करने के लिए उस मवाद का कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट के हिसाब से मरीज को दवाइयाँ और कान के लिए ईयर ड्रॉप्स दिए जाते हैं। साथ ही मरीज को कान में पानी न जाने की सलाह दी जाती है। उनको कान में तेल से डूबी हुई रुई को स्क्वीज़ करके लगाकर नहाने को कहा जाता है। दोस्तों, उम्मीद है ईयर डिस्चार्ज की इस समस्या पर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। मैं डॉक्टर शुभांगी गुप्ता, ENT सर्जन, जयपुर में कार्यरत हूँ। कान, नाक, गले से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल, यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा YouTube चैनल दैट डॉग हेल्थ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।